दोस्तों एक भाई का कुछ दिनों पहले कमेंट आया था जिन्होंने बताया कि सर मेरे बंधन बैंक में 1000 रुपीज माइनस है, तो अगर मैं ये 1000 रुपीज नहीं भरता हूं तो क्या बैंक कोई लीगल प्रोसेस करेगा, यानी कि कोई लीगल कानूनी कार्यवाही करेगा? क्या हमको जेल हो जाएगा? इसके अलावा क्या हमको थाना पुलिस में भाग दौड़ करना पड़ेगा, तहसील में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा? आखिर में हम क्या करें? हमारा 1000 रुपीज माइनस है, अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं, अगर हम इसको नहीं पे करते हैं तो इस पर बैंक क्या करेगा? तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि कोई भी बैंक हो, वो चाहे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे तो वो एक्सिस बैंक हो, चाहे तो एचडीएफसी बैंक हो, यानी कि यहां पर आरबीआई का गाइडलाइन साफ साफ है कि कोई भी बैंक अकाउंट में निगेटिव बैलेंस नहीं रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया है किसी भी बैंक में और मिनिमम बैलेंस चार्जेस 100 रुपए है, अब आपके अकाउंट में ये 100 रुपए नहीं है तो 100 रुपए कोई भी बैंक यहां पर माइनस नहीं कर सकता है। हालांकि जब आप बैलेंस डालते हो तब ये 100 रुपए चार्जेस डेबिट कर लेते हैं, तो वो अलग बात है। तो यहां पर आरबीआई का साफ साफ कहना है कि किसी भी कस्टमर्स के अकाउंट में अगर एक भी रुपीस नहीं होता है तो ऐसे केसेस में कोई भी बैंक निगेटिव बैलेंस नहीं रख सकता है। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूं। दोस्तों यहां पर काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि हमको जेल हो जाएगा, कोर्ट कचहरी करेंगे या फिर हमारा सिविल खराब हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, माइनस बैलेंस होने की वजह से आपका सिविल कभी भी खराब नहीं होगा। सिविल खराब कब होता है? जब आप कोई लोन लेते हो और उस लोन को टाइम टू टाइम नहीं भरते हो और वो जो कंपनी है वो सिविल को रिपोर्ट करती है, उसके बाद में आपका जो सिविल है वो खराब होता है। इसके अलावा अगर आप बार बार सिविल चेक करते हो तो ऐसे केसेस में भी आपका सिविल पर इंपैक्ट पड़ता है, सिविल खराब होता है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपीज माइनस बैलेंस है और अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो होता क्या है, यहाँ पर कुछ साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में ये अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। हालांकि जब आप इसमें अगर 2-4 साल के बाद में भी आप इसमें अकाउंट में पैसे डलवाते हो तो ऐसे केसेस में भी ये 1000 रुपीज ही नहीं बल्कि जितना भी माइनस होगा उतना ये तुरंत डेबिट कर लेंगे। और हालांकि यहाँ पर काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने अकाउंट पर कैसे माइनस बैलेंस को हटाऊं, तो दोस्तों इसके लिए आपको ब्रांच में जाना होगा, ब्रांच मैनेजर से बात करनी होगी और उनको बताना होगा कि सर आरबीआई का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप निगेटिव बैलेंस अकाउंट में रख सकें। हमारे पास पैसा नहीं था, इसके वजह से हमने अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रखा, वरना ये माइनस नहीं होता। आप कृपया करके इस माइनस को हटा लें ताकि मैं इस अकाउंट को रनिंग कर सकूं, यानी कि इस अकाउंट्स को चला सकूं, वरना मैं इस अकाउंट को यूज ही नहीं करूंगा। दूसरे बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लूंगा और उसमें मैं अपना बैलेंस रखूंगा, उससे मैं अपना ट्रांजेक्शन करूंगा। अगर आप कुछ इस प्रकार से बात करते हैं ब्रांच मैनेजर से तो हो सकता है आपका जो माइनस बैलेंस है वो हटा दिया जाए। और दोस्तों माइनस बैलेंस को लेकर के आपके मन में कोई भी इस तरह का डर नहीं होना चाहिए कि मुझे जेल हो जाएगी या फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी। देखिए माइनस बैलेंस के लिए कोई भी कोर्ट कचहरी नहीं होता है। आरबीआई सीधे सीधे कहता है कि आप निगेटिव बैलेंस तो सबसे पहली बात रख ही नहीं सकते हो, और अगर रख भी देते हैं ये बैंक वाले मनमानी करते हैं, जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो मनमानी करते हैं, आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो आपने सुना ही होगा आरबीआई दिन पे दिन कुछ बैंकों को सीज करता है तो कुछ बैंकों के एप्लीकेशंस को सस्पेंडेड करता है। अभी हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को सस्पेंडेड किया है। इसके अलावा हाल ही में आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड पर भी एक्शन जारी किया था, जहां पर न्यू कस्टमर्स अभी भी बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आरबीआई इसीलिए इसी नियमों का उल्लंघन ये लोग करते हैं जिसके वजह से आरबीआई सख्त से सख्त कदम उठाता है। तो दोस्तों अब यहां पर आप लोगों के मन में माइनस बैलेंस को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।